साथियों, यदि आप राजनीति में इंटरेस्ट लेते होंगे, अपने राजनीति को जानते होंगे, समझते होंगे, तो आप अखिलेश यादव के व्यंग और मीठे भरी बातों से अवश्य परिचित होंगे। किस तरह से ये बड़े से बड़ी बातों को, बड़े से बड़े सवालों को एक व्यंग भरे रूप में मीठे-मीठे शब्दों में कह जाते हैं, जो कोई खूंखार शब्दों में भी नहीं कह पाता। आज फिर यही सदन में देखने को मिला। इनका एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किस तरह से मीठे-मीठे शब्दों में ओम बिरला के बहाने मोदी सरकार को नसीहत दे गए। देखिए आप पहले वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं किस तरह से मोदी और उनके कैबिनेट का सर झुक गया। और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, साथियों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बातों को सुनकर ये मंत्रिमंडल के चेहरे इसलिए शर्म से पानी पानी हो गए क्योंकि इन्होंने संख्या बल के दम पर जो पिछले 10 साल में अपनी दशहत फैलाई थी, ये उसी के लिए शर्मसार हो रहे हैं। पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं। पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। साथियों, अखिलेश यादव अपने मीठे मीठे भरे शब्दों में मोदी सरकार को इसलिए नसीहत दे रहे थे क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पिछली बार अपने संख्या बल के दम पर इन्होंने पार्टियां तोड़ी थी, लोगों को सस्पेंड किया था, माइक बंद कर दिए, लोगों को बोलने नहीं दिए, अपनी आवाज़ को नहीं उठाने दिए। ये भरे इतने सारे जो जुर्म किए थे, उसी को ये अपने मीठे भरे शब्दों में सरकार को नसीहत दे रहे थे। यहाँ पर ये ओम बिरला को बहुत सारे नसीहत दिए, क्योंकि उन्होंने, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से कह रहे हैं कि आप बेवजह सस्पेंड न करिएगा, आप निष्पक्ष रहिएगा। जितना आपका अंकुश सत्ता पक्ष विपक्ष पर रहता है, उतना आपका सत्ता पक्ष भी रहना चाहिए। इस पर आप क्या